जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 बजे संबोधन दिया है तब नोट चलना रुक गया था। फिर उसके बाद लॉकडाउन हो गया था, कोरोना, लोग चलना बंद हो गए थे। और अब 8 बजे एक बार फिर से संबोधन कर रहे हैं कोमोडोर सिंह। तो आतंक का लॉकडाउन तो नहीं हो जाएगा? आतंकी बंदी तो नहीं हो जाएगी? नहीं, देखिए, आप एक बात समझने की कोशिश करिए। मैं आपको अभी क्लैरिफाई कुछ करना चाहता हूँ। हाँ सर। कि पहली बात तो सेंटीमेंट की आती है, कहते हैं कि लोग का सेंटीमेंट है, ऑपोजिशन का सेंटीमेंट है कि हमको अभी पीओके ले लेना चाहिए था। ये मेन सेंटीमेंट इंडिया के अंदर अब फैल रहा है। अब मगर देखिए, गवर्नमेंट ने जो भी स्टेप लिया बड़े बैलेंस्ड वे से लिया। वो क्यों लिया, कैसे लिया? अभी तक जो कार्रवाई हो रही थी वो जहां तो थी एरियल मिसाइल्स फायर हो रहे थे, जहां एक देश यूएवी अनमैन्ड व्हीकल्स के साथ अटैक किया जा रहा था, ये विदाउट एलओसी और आईबी क्रॉस करने के बिना। जब हम अगर पीओ को लेने जाते हैं तो उसके अंदर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो जाते हैं। उसके अंदर हमारी इन्फेंट्री को अंदर घुसना पड़ेगा पीओके के अंदर, हमारे टैंकों को रोल करना पड़ेगा पीओके के अंदर, हमारे तोपखाने को अंदर जाना पड़ेगा, हमारी जो दूसरी यूनिट्स है उसको अंदर जाना पड़ेगा और वो अपोज करेंगे। और इससे युद्ध जो है उसी कुछ और तस्वीर बन सकती है। हमने ग्राउंड ऑपरेशंस नहीं किए, हम एक्सेलेटरी जो लैडर जिसे कहते हैं उसकी पूरी टॉप नॉच पे नहीं गए, हम 2 स्टेप नीचे रहे हैं। इसीलिए मैंने आपको शुरू से कहा था कि हमारा जो लक्ष्य था वो था उनको सबक सिखाना। वो हमने सबक साइकोलॉजिकली, पॉलिटिकली और मिलिटरीली सिखा दिया है। और अभी जो हमने रोका है, जैसे अभी ये कह रहे थे कि ब्रेक लग गई है, वो ब्रेक हमने खुद लगाई है क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि ये जो एस्केलेटेड ये स्पाइरल आउट ऑफ हैंड हो जाए। सर देखिए ना, पूरी दुनिया में सर पूरी दुनिया में ये सारी इंटरनेशनल मीडिया किराना हिल्स का बहुत जिक्र कर रही है। तो आज जब डीजीएमओ की प्रेस ब्रीफिंग हो रही थी तो एक पत्रकार बंधु ने उनसे सवाल पूछ लिया और क्या जवाब आया वहां से, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो। किराना हिल्स पर जब सवाल पूछा, वायुसेना का जवाब क्या था पता है सर आपको? कि अच्छा, किराना हिल्स की जानकारी देने के लिए धन्यवाद। डीजी एयर ऑपरेशंस जो है एयर मार्शल AK भारती, उन्होंने बयान दिया था। सुनवाती हूँ आपको, सुनिएगा आप सब गौर से। Thank you for telling us that Kirana Hill houses some nuclear installation. We did not know about it. Okay. And we've not hit Kirana Hills, whatever is there. Okay. I did not brief in my briefing yesterday. Thank you. Air Commodore, ये इस जवाब भारती एयर मार्शल भारती की मुस्कुराहट से आप समझ ही गए होंगे। उन्होंने ये बोला कि हमने नहीं ब्रीफ किया भाई किराना हिल्स के बारे। तो ब्रीफ नहीं किया है, बिल्कुल, वो तो सच है। ब्रीफ कहाँ किया है? बिल्कुल नहीं किया है। परंतु मुझे लगता है या तो हनुमान जी की गदा या इंद्र का वज्र से कहीं ना कहीं तो प्रहार हुआ है, क्योंकि सारे इंटरनेट पे इमेजेस तो घूम ही रही हैं और रिक्टर स्केल पे जो सीज्मिक का जो एक्टिविटी है वो भी है, वो तो सब डेटा है, वो फैक्ट्स हैं। अब बाकी समझदार लोग हैं, वो समझ सकते हैं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। किराना हिल्स है कहाँ भाई? किराना हिल्स सरगोदा के आगे है एकदम सर। अभी रुकिए, ले चलेंगे पक्का। किराना हिल जो है वो कह तो रहे। आलोक बंसल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। आलोक जी, आप इस किराना हिल्स वाले मसले पर ही कुछ कहना चाह रहे हैं सर? आई एम श्योर पूरा इंटरनेशनल मीडिया देखिए तो सर उसमें मतलब एक अच्छी खासी साईफाई मूवी बनाने जैसा माहौल बन गया है कि हमने ब्रह्मोस वहाँ पहुँची, फिर अचानक धरती हिली, ऐसी हिली कि भूकंप आ गया, फिर ऐसा भूकंप आया कि 2 घंटे तक पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है बंकर में छिपे रहे। फिर उसके बाद डीजीएमओ से फ़ोन उठा, नहीं, उससे पहले तो वहाँ GD वैंस के पास पहुँचे, फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी एक्टिव हो गए, फिर ट्रम्प ने कहा जाओ भैया इनको रोक लो, और फिर मोदी जी को फ़ोन आया और फिर उसके बाद डिसाइड किया गया कि ऑल राइट वी आर गोइंग टू डू द सीज फायर। देखिए रूबिका, जो चीज प्रमाणित नहीं है मैं उसके बारे में बात नहीं करता। जैसे मैंने कहा, इस पूरे ऑपरेशंस के दौरान मीडिया ने काफी कुछ कहा। जो हकीकत है, जो कल डीजीएमओ और उनके जो कलीग्स ने कहा वही सत्य है और उसी को सत्य मानना चाहिए। उसके आगे जो भी है वो स्पेक्यूलेशन है।
आई डोंट वांट टू गो इनटू इट। फोटोज कहाँ की हैं इस टाइम, दोनों ही तरफ से काफी कुछ भ्रामक प्रचार किया गया, कराची पे हमला और मारा पे हमला, और कहाँ कहाँ हमले नहीं हुए उसको मैं छोड़ देता हूँ। पाकिस्तान की तरफ से तो बेंगलोर पोर्ट पे भी हमला हुआ। अब उनको ये बताना पड़ेगा कि भूगोल के हिसाब से बेंगलोर में पोर्ट कहाँ से बन गया है। सर पटना में कर दिया, पटना पोर्ट पर। तो वही तो मैंने कहा ना, इसलिए क्या है इन भ्रामक उसमें। लेकिन जहां तक युद्ध विराम की बात है, और उसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसके बारे कारण 8 बजे की जो वक्तव्य है उसमें प्रधानमंत्री को कहना पड़ेगा, और वो उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि इस विश्व को जो इस युद्ध विराम की जो सूचना मिली वो राष्ट्रपति ट्रंप के ट्वीट से मिली। हर कोई ये अपेक्षा करता कि इस तरीके की जो घटना है उसकी सूचना या तो भारत के प्रधानमंत्री, भारत के सेनाध्यक्ष, भारत की डीजीएमओ कोई देता। तो ये प्रश्न है जिस पे हमें जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि चाहे हम जो भी कहें, शिमला एग्रीमेंट के बाद हमने हमारे द्विपक्षीय संबंधों में किसी तीसरी पार्टी का इंटरफेरेंस नहीं एक्सेप्ट किया। नहीं सर, लेकिन अगर बेगानी शादी में अब्दुल्ला जबरदस्ती कूद जाए तो क्या किया जाएगा? मैं ये कह रही हूँ कि पाकिस्तान जरूर गया, अमेरिका के पास ये बात मान रहा है, और फिर अमेरिका ने मान लीजिए अगर हिंदुस्तान को फोन करके रिक्वेस्ट की, बात की, आई डू नॉट नो, वी नोबडी नोज, लेकिन अब कैसे ट्रम्प के हाथ को कैसे रोका जाए? होता पाव भर है और ट्रम्प बताते मन भर है। ये तो उनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा, ये तो सच हम भी जानते हैं। और इसीलिए अब तो ट्वीट और आगे चल रही है ना, अब वो बोल रहे हैं कश्मीर का मुद्दा भी सुलझा दूंगा। लेकिन तो सर वो कश्मीर के आगे 1000 भी तो लगा रहे हैं ना, तो आप उनकी सीरियसनेस को देख लीजिए कि 1000 साल पुराना जो कश्मीर का मुद्दा है, मतलब सर कश्मीर को तो इन्होंने इस्लाम से भी पहले पहुंचा दिया है। तो कुल मिलाकर तो इसीलिए मैसेज चाहिए। तो आज राष्ट्र का ये नाम जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र के नाम जो संबोधन दे रहे हैं, इसमें शायद ट्रम्प जी को भी थोड़ा इंटरेस्ट लेना चाहिए। इनफैक्ट वो लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? ही वुड वांट टू नो कि जो मैंने ट्वीट किया है उसके बाद किस तरीके का रिएक्शन आता है। और पाकिस्तान तो मुझे पूरा यकीन है कि अपने टीवी तोड़ेगा आज। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू जेंटलमैन। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।